नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई है सूरत की जिला अदालत ने। उनको ये सज़ा मिली है एक मानहानि के मुकदमे में। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने, पूर्णेंदु मोदी नाम है उनका, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी और मुकदमा दर्ज कराया था कि उन्होंने पूरे मोदी समाज को एक तरह से अपमानित किया है। क्या कहा था राहुल गांधी ने? उन्होंने नाम लिया था नीरव मोदी, ललित मोदी और उसके बाद नरेंद्र मोदी। कहा सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों होते हैं। ये एक तरह से पूरे समाज पर आक्षेप था और प्रधानमंत्री पर आक्षेप तो था ही। और आपको याद होगा 2019 में वो जगह जगह नारा लगवाते थे कि चौकीदार चोर है। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मामला था राफेल का। वो चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा आया, जनता का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया राफेल के मुद्दे पर, और दोनों जगह से कहीं से किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। इसके बावजूद राहुल गांधी का रवैया बदला नहीं। ये मुकदमा चल रहा था, बीच में याचिकाकर्ता के अनुरोध पर गुजरात हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी को अदालत में पेश होना चाहिए। तो पिछले शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली थी। राहुल गांधी का बयान हो चुका था और राहुल गांधी ने अपने बयान में ज़्यादातर मामलों, एक तो पहले इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, फिर ज़्यादातर सवालों के जवाब में कहा मालूम नहीं, आई डोंट नो, और इस तरह का जवाब देते रहे। आखिर में आज 23 मार्च को अदालत ने सज़ा सुनाई और उनको 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई। अब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके मुताबिक 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा जिसको होगी उसकी सदस्यता, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी सेंटेंस की घोषणा के साथ ही। अब इस हिसाब से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन उनके अनुरोध पर अदालत ने उनको 30 दिन का समय दिया है। उन्होंने समय किस लिए मांगा है? जो उनको सज़ा मिली है उसके खिलाफ उच्च अदालत में जाने के लिए वो 30 दिन का समय मिल गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये 30 दिन का समय मिल गया है तो इसमें उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कानून है, जो संविधान है, वो ऐसा नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एक फैसला सुनाया था और कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो सेक्शन 84 है, जिसके तहत ये प्रावधान है कि अगर किसी को सज़ा हो गई है 2 साल या उससे ज़्यादा की और उसकी सदस्यता जा रही है तो उसको 3 महीने का एक कूलिंग ऑफ पीरियड या कहीं एक अवधि मिलती थी कि वो हायर कोर्ट में अपील कर सके और तब तक उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। वो सदन में मतदान नहीं कर सकता, कोई वेतन भत्ता नहीं ले सकता, लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। अगर उच्च अदालत से उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है और वो बरी हो जाता है तो उसकी सदस्यता बची रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले में ये कहा कि जो सेक्शन 84 है उसको पूरी तरह से अवैध करार दिया और कहा कि जिस समय फैसला जज सुनाएगा उसी समय से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो ठीक है, औपचारिकता के लिए लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति या विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति को सूचना दी जाती है, कोर्ट का फैसला जो है वो दिया जाता है, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का आदेश जारी होता है। अभी हाल ही में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा आज़म खां के मामले में, उनके बेटे के मामले में। इस तरह के मामलों में अब तक 200 एमपीज़ और एमएलएज़ की सदस्यता जा चुकी है। आज़म खां 150वें थे और राहुल गांधी 200वें ऐसे एमपी हैं जिनकी सदस्यता जाएगी। लेकिन अभी इस पर मतभेद है कि सदस्यता जाएगी कि नहीं। लेकिन इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लेना चाहिए। ये कानून जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 84 को जो है अवैध करार दे दिया तो उस समय यूपीए की सरकार थी देश में। यूपीए की सरकार ने इसको बदलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए उसने अध्यादेश जारी किया और उसी अध्यादेश के आधार पर एक विधेयक जो है वो संसद में पेश किया गया। और आपको याद होगा राहुल गांधी ने उस विधेयक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑर्डिनेंस पर, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है।
आज के समय में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसकी जो जगह है वो यही है कि इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए, और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑर्डिनेंस की कॉपी जो है फाड़कर फेंक दी। इसके बावजूद कि उन्हीं की अपनी पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से वो फैसला किया था, प्रस्ताव पास किया था। मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस अध्यादेश को जारी करने के बाद इसके आधार पर विधेयक लाने का फैसला किया था। लेकिन राहुल गांधी के दबाव में उनकी राहुल गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थे, उसका सबसे बड़ा प्रमाण था ये। उनके इस दबाव में कैबिनेट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। संसद से जो ऑर्डिनेंस था और उसके अलावा विधेयक था, उन दोनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन इस बीच में एक और चीज़ हुई थी। उस समय देश के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। उनके पास जब ये अध्यादेश गया तो उन्होंने अपनी असहमति जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ये कानून आपने बनाया था, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया है, अब फिर से आप उसी कानून को बहाल करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है, अदालत में टिक नहीं पाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास आप जानते हैं कि अधिकार सिर्फ इतना होता है कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाए, उसके बाद नहीं। तो राष्ट्रपति ने एक बार जो है रिकंसिडरेशन के लिए सरकार के पास भेजा, लेकिन सरकार ने दोबारा संस्तुति की तो उनके पास करने के अलावा, ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब सवाल ये है कि ये सब यूपीए सरकार कर क्यों रही थी, किसके लिए कर रही थी? ये सब हो रहा था लालू प्रसाद यादव के लिए। यूँ तो था तमाम जितने भ्रष्टाचारी हैं या अपराधी प्रवृत्ति के हैं जो सांसद विधायक, उनकी सदस्यता बचाने के लिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य उस समय था लालू प्रसाद यादव को बचाने का। चारा घोटाले में उनको सजा होने वाली थी और सरकार चाहती थी कि इस रूट के जरिए उनकी सदस्यता बचा ली जाए। उस समय दबाव भी था आरजेडी का। लेकिन राहुल गांधी ने अपना अलग रास्ता दिखाने के लिए, अपना अलग स्टैंड दिखाने के लिए ये फैसला किया, अपनी ही सरकार को अपमानित करने का फैसला किया। अब स्थिति ये है कि उन्होंने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था उसी के कारण उनको जेल जाना पड़ सकता है। इस मुद्दे पर अभी तक मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 200 सांसदों विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता बचेगी? अगर उनकी सदस्यता नहीं बचेगी तो वो 2 साल, अगर सज़ा बरकरार रहती है तो 2 साल की जेल की सज़ा काटेंगे, और उसके बाद 6 साल तक, 2 साल और ये 6 साल, 8 साल तक वो न तो लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ सकेंगे, न ही राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य बन सकेंगे। तो 8 साल के लिए वो राजनीति से बाहर होंगे। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा, जैसे ही उनकी सदस्यता जाएगी उनको अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ेगा। अब आप इसके इम्प्लीकेशन समझिए। वो जैसे ही जेल भेजे जाएंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली जाएगी। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इस तरह से जेल जाए, 2 साल के लिए जेल जाए, ये किसी हालत में इस परिवार को स्वीकार नहीं होगा। वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है उस पर इतनी करारी चोट होगी ये कि जिससे उबरना बहुत मुश्किल होगा। उससे उनको निकलना कि जिस परिवार को लगता था कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं इस देश में और कोई कानून हमें छू नहीं सकता, हम कानून से ऊपर है, उनको इस फैसले से और इस फैसले के लागू होने से अगर ये बरकरार रहता है तो पता चलेगा कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं और कानून के नज़र में हर नागरिक बराबर होता है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो परिवार में चलता है, उनके पार्टी में चलता है, अदालत में, कानून में, संविधान में नहीं चलता है। तो राहुल गांधी की स्थिति अब जो है ये हो गई है कि वो राजनीति में रह पाएंगे या नहीं, इस पर सवाल। इस समय उनकी उम्र 52 साल है। अगर ये 8 साल की रोक लगती है तो जब वो चुनाव लड़ने लायक होंगे, योग्य घोषित होंगे, तब तक उनकी उम्र 60 साल की होगी। इन 8 सालों में राजनीति कितनी बदल जाएगी कौन जानता है। लेकिन ये मुद्दा अब धीरे धीरे पॉलिटिकल हो गया है। धीरे धीरे क्या, स्पष्ट रूप से पॉलिटिकल हो गया है। ये कॉल केंद्र सरकार को लेना है, भारतीय जनता पार्टी को लेना है, प्रधानमंत्री को लेना है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं। एक ग्रे एरिया बताया जा रहा है कानून के विशेषज्ञों द्वारा, हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एकदम स्पष्ट है
कि जैसे ही फैसला सुनाया जाएगा 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा की, आपकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप जो अपील करने का समय मिलता है, जो अपील करने का प्रावधान है, वो केवल सज़ा ख़त्म कराने के लिए। तो उच्च अदालत में जो आप जाएंगे वो सज़ा ख़त्म कराने के लिए या कम कराने के लिए जाएंगे, लेकिन आपकी अयोग्यता पर उस अपील का कोई असर नहीं होगा। तो 2 हिस्से हो जाएंगे, अयोग्यता स्वतः हो जाएगी उसी समय, अपील आप सज़ा कम कराने या ख़त्म कराने के लिए ऊपर जा सकते हैं उच्च अदालत में। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के वकील क्या रुख अख्तियार करते हैं वो एक बात है, सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। आपको याद होगा कि आज़म खां के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे ही फैसला आया वैसे ही विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा एतराज़ जताया था कि इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत थी, इतनी जल्दी में क्यों थे आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया, ये भी नहीं सवाल उठाया कि ये नहीं करना चाहिए था या ऐसा करने का आपको अधिकार नहीं था। अब सवाल ये है कि ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा क्या? आमतौर पर सीधे करता नहीं है। कायदे से हाई कोर्ट में मामला जाना चाहिए और सज़ा को लेकर ही। लेकिन कई विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ हैं जिनका ये कहना है कि ये जो 30 दिन का समय दिया गया है, इसमें अगर उनकी सज़ा माफ़ हो जाती है, सज़ा के क्रियान्वयन पर रोक लग जाती है, तो उनकी सदस्यता रद्द करने का जो प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रुक जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक व्यक्ति के लिए सही है, 200 व्यक्तियों के लिए सही है, तो राहुल गांधी के लिए कैसे गलत हो जाएगा? कैसे उनके मामले में अलग फैसला लिया जाएगा? ये एक टेस्ट केस होगा देखने का। दूसरा पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि राहुल गांधी के जेल जाने से, उनकी सदस्यता खत्म होने से, उनके चुनाव मैदान से बाहर चले जाने से फ़ायदा है भारतीय जनता पार्टी को या उनके चुनाव मैदान में बने रहने से है? क्या उनके जेल जाने से या उनकी सदस्यता ख़त्म होने से और उनके चुनावी मैदान में बाहर जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई सहानुभूति मिलेगी? इस मुद्दे पर राय जो है वो बटी हुई है कि हो सकता है। इसकी तुलना लोग इंदिरा गांधी से करते हैं। 1978 में जैसे उनको लोकसभा ने उनकी सदस्यता ख़त्म की और जेल भेजने का फैसला सुनाया, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से किया उसका उनको राजनीतिक फ़ायदा मिला। लेकिन वो 1978 था, ये 2023 है। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी थी, राहुल गांधी इंदिरा गांधी नहीं है। न उनका स्टेचर है, न हैसियत है, न उस तरह की लोकप्रियता है, न उस तरह का जनाधार है, न ही उस तरह का कांग्रेस का संगठन है। तो फ़ायदा कैसे मिलेगा ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी के होने से बीजेपी को फ़ायदा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर उनको सज़ा नहीं मिलती है, केवल सदस्यता रद्द होती है, मान लीजिए सज़ा से बच जाते हैं, तो आप मान कर चलिए कि वो चुनाव में प्रचार करेंगे, तो उसका क्या असर होगा? मुझे नहीं लगता कोई बड़ा असर होगा। वो चुनाव में प्रचार तो 2014 में भी किया था, तब कोई सज़ा नहीं हुई थी। 2019 में भी किया था, उसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी करते रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी 3800 किलोमीटर की कर ली, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। तो उनके चुनाव प्रचार करने मात्र से कोई बहुत बड़ा कांग्रेस के भविष्य पर असर पड़ जाएगा, ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जो कानून सब पर एक समान रूप से लागू हुआ, क्या राहुल गांधी पर भी वो लागू होगा, या उनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है या उनका जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो ऐसा होने देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अपवाद करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे राहुल गांधी की सदस्यता बचाई जा सके? और जो अभी तक इंडिकेशन है उससे लगता नहीं है कि सरकार, मतलब लोकसभा सचिवालय, बहुत जल्दबाजी में होगा कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। क्योंकि इस बारे में एजेंसी की एक रिपोर्ट को माने तो लोकसभा सचिवालय ने यह कहा कि अभी कोर्ट का आदेश आने दीजिए, उसका अध्ययन होगा, उस पर लीगल राय ली जाएगी, उसके बाद जो है कोई फैसला लिया जाएगा। यानी लोकसभा सचिवालय जल्दी में नहीं है उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए। तो मामला जो है, मुझे लगता है कि अब कानूनी से ज़्यादा राजनीतिक बन गया है। राजनीतिक फ़ायदा नुकसान, नफ़ा नुकसान देखकर ये तय होगा कि अगला कदम क्या होगा। और ये इसका पता जो है आने वाले 2-4-10 दिनों में ही
पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।